हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एल्कोहल के रासायनिक गुण। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में आपको बताया। तो आज इसी क्रम में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एल्कोहल के रासायनिक गुणों की। ठीक है, तो आइए देखते हैं एल्कोहल के रासायनिक गुण। एल्कोहल के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र आपको बताया गया है वो क्या होता है, ROH होता है। ठीक है, ROH अर्थात एल्कोहल में क्रियात्मक समूह के रूप में कौन सा समूह उपस्थित होता है, OH समूह उपस्थित होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। ठीक है, अब इसको हम ROH को बॉन्ड के रूप में दर्शा रहे हैं, तो ये क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। सीधे भी दिखा सकते हैं सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो ROH हो गया, एल्कोहल हो गया। अब इसमें ऑक्सीजन के पास दो एकल इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक हो गया, एक हो गया। ठीक है, और देखिए ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो, जैसे यहाँ एल्किल समूह है, एल्किल समूह के कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन परमाणु की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन और हाइड्रोजन से क्या होती है, अधिक होती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण ये क्या कार्य करता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो अपनी ओर खींचेगा तो ऑक्सीजन पर क्या होगा, आंशिक रूप से, पहले हम इस पर विचार कर रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है या साझे का इलेक्ट्रॉनियम है, इस साझे के इलेक्ट्रॉनियम को ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। अपनी ओर खींचता है तो इस पर आंशिक रूप से क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक ठीक इसी तरह इसके बीच में जो साझे का इलेक्ट्रॉनियम है वो क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु की ओर विस्थापित होता है, जिससे ऑक्सीजन पर ऋणावेश, ठीक है, और इस पर क्या होता है, आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। तो यहाँ एल्किल समूह पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एल्कोहल में जो OH समूह है और RO समूह है, देखिए ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड OH बॉन्ड क्या हो गया, पोलराइज हो गया अर्थात ध्रुवीय हो गया। इसी तरह यहाँ पर देख रहे हैं कि एल्किल समूह पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या होगा, ध्रुवीय हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि एल्कोहल में जो CO बॉन्ड है, CO बॉन्ड और OH बॉन्ड दोनों क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय होने के कारण इस पर जब कोई ध्रुवीय या आयनिक अभिकर्मक क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, ठीक है, तो इन बंधुओं पर सरलता से आक्रमण करते हैं। ठीक है, CO बॉन्ड पर और OH बॉन्ड पर ये क्या करते हैं, सरलता से आक्रमण करते हैं और सरलता से इनका क्या कर देते हैं, विदलन कर देते हैं, अर्थात ये आसानी से CO बॉन्ड और OH बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि इसमें OH बॉन्ड और CO बॉन्ड क्या है, ध्रुवीय होता है। तो ध्रुवीय होने के कारण इस पर जब कोई ध्रुवीय अभिकर्मक या कोई आयनिक अभिकर्मक इस पर आक्रमण करता है तो इनको आसानी से क्या कर देता है, विदलित कर देता है, अर्थात एल्कोहल में जो CO बॉन्ड है और OH बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। ठीक है, तो इसी को हम इस तरह दिखा सकते हैं, जैसे R है तो इसको इस तरह दिखाया जा सकता है, C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये इसके पास इसी को इस रूप में भी हम दर्शा सकते हैं, जैसे R एल्किल समूह है तो एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इस पर जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकल इलेक्ट्रॉन युग्म।
एकल इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, क्या ये एकल इलेक्ट्रॉन युग्म है या इलेक्ट्रॉनों का एकल युग्म है? इलेक्ट्रॉनों का एकल युग्म, इलेक्ट्रॉनों का एकल युग्म इसको कहेंगे। ठीक है, तो एक युग्मीय है, एक इलेक्ट्रॉनों का एक युग्मीय है, एक युग्मीय है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का एकल युग्म हुआ। अब देख रहे हैं कि इसमें OH बॉन्ड क्या है? ध्रुवीय है। CO बॉन्ड भी क्या है? ध्रुवीय है। तो इसमें एल्कोहल में जो CO बॉन्ड है और OH बॉन्ड है ये ध्रुवीय होने के कारण इस पर जब कोई अभिकर्मक, चाहे वो ध्रुवीय अभिकर्मक हो या कोई आयनिक अभिकर्मक हो, तो इस पर जब आक्रमण करता है तो CO बॉन्ड और OH बॉन्ड का विदलन आसानी से हो जाता है, अर्थात CO बॉन्ड और OH बॉन्ड क्या हो जाते हैं? आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो OH समूह में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों का एकल युग्म है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि अल्कोहल में CO तथा OH बंध क्या होता है? ध्रुवीय होता है। इसलिए ध्रुवीय आयनिक अभिकर्मक इन पर क्या करते हैं? सरलता से आक्रमण करके सरलता से इनको क्या कर देते हैं? विदलित कर देते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख दे रहे हैं कि अल्कोहल में CO तथा OH दोनों बंध ध्रुवीय हैं। ठीक है, दोनों बंध कैसे हैं? ध्रुवीय हैं। इसलिए ध्रुवीय या आयनिक यौगिक, इन पर आयनिक अभिकर्मक कर दीजिए, आयनिक अभिकर्मक, ध्रुवीय अभिकर्मक या आयनिक अभिकर्मक, इन पर सरलता से आक्रमण करके अभिकर्मक इन बंधों पर सरलता से आक्रमण करके सरलता से विदलित कर देते हैं, अर्थात इनको तोड़ देते हैं, विदलित कर देते हैं। ठीक है, कि सरलता से आक्रमण करके इनको क्या कर देते हैं? विदलित कर सकते हैं। ठीक है, अब एल्कोहल में जो OH समूह में ऑक्सीजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों का एकल युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है। ठीक है, किसका कार्य करता है? इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है। ठीक है, तो एल्कोहल में देख रहे हैं कि OH बंध आसानी से विदलित हो जा रहा है और CO बंध भी क्या होता है? आसानी से विदलित हो सकता है। ठीक है, तो एल्कोहल में इन बंधों के कारण निम्नलिखित अपक्रियाएं होती हैं। वो अपक्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो आइए देखते हैं कि अल्कोहल में निम्नलिखित प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। कि अल्कोहल में निम्नलिखित प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो पहली अभिक्रिया जो होगा, एक तो OH बॉन्ड के विदलन के कारण अभिक्रिया हो सकता है। पहला, OH बंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं, इसके कारण अभिक्रिया हो सकती है। और दूसरा है, इसमें जो दूसरा होगा वो इसमें CO बॉन्ड भी क्या होता है? आसानी से विदलित हो सकता है। तो CO बंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं हो सकती हैं। CO बंध के विदलन
के कारण अक्रियाएं। और तीसरा क्या है इसमें कि CO बंध और OH बंध दोनों बंधों के विलयन के कारण अक्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, या कह सकते हैं एल्किल समूह तथा OH दोनों समूहों के कारण अक्रियाएं, या एल्किल समूह तथा OH दोनों समूहों के कारण अक्रियाएं, दोनों समूहों के कारण अक्रियाएं, या सीधे हम कह सकते हैं एल्कोहल अणु के कारण अक्रियाएं। ठीक है, एल्कोहल अणु के कारण भी क्या हो सकती है, अक्रिया हो सकती है, और एल्किल समूह तथा OH दोनों समूहों के कारण भी अक्रिया हो सकती है। ठीक है, और अगला है कुछ अन्य अक्रियाएं भी हैं, कुछ अन्य अक्रियाएं, तो ये अक्रियाएं इसमें हो सकती हैं। तो मेन पॉइंट हमें क्या जानना है कि अल्कोहल में जो OH बॉन्ड है और CO बॉन्ड है वो क्या होता है, ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय होने के कारण इस पर जो आयनिक अभिकर्मक है या ध्रुवीय अभिकर्मक है, जब इस पर आक्रमण करते हैं तो सरलता से आक्रमण कर देते हैं और इनको सरलता से क्या कर सकते हैं, विदलित कर सकते हैं। OH बंध भी आसानी से विदलित हो सकता है और CO बंध भी आसानी से विदलित हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल में CO बॉन्ड और OH बॉन्ड दोनों क्या है, ध्रुवीय होता है। ठीक है, तो ये और इनका जो विदलन आसानी से हो जाता है, तो ये कई प्रकार की अक्रियाएं दर्शाते हैं। जैसे OH बंध के विदलन के कारण अक्रिया भी होगी, CO बंध के विदलन के कारण अक्रिया हो सकती है, मतलब CO और OH दोनों बंधों के विदलन के कारण अक्रिया हो सकती है, या सीधे हम कह सकते हैं एल्कोहल अणु के कारण अक्रिया हो सकती है, या कहा जा रहा है एल्किल समूह। यहाँ पर जो एल्किल समूह है, एल्किल समूह और OH दोनों समूह के कारण अक्रिया हो सकती है, और कुछ अन्य अक्रियाएं एल्कोहल की भी होती है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको कि अल्कोहल में जो CO बॉन्ड है और OH बॉन्ड है कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। और इनका जो विदलन प्लेस है या विदलन स्थान है वो ये CO बॉन्ड है और OH बॉन्ड है, दो आसानी से क्या होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं OH बंध विदलन के कारण, मतलब एक एक करके हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एक एक के बारे में जानेंगे। पहले OH बंध के विदलन के कारण कौन कौन सी अक्रियाएं हो रही हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद CO बंध के विदलन के कारण कौन कौन सी अक्रिया हो रही है, एल्किल समूह तथा OH अर्थात कह सकते हैं CO और OH बंध के विदलन के कारण कौन कौन सी अक्रिया हो रही है, और कुछ अन्य अक्रियाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि OH बंध के विदलन के कारण अक्रियाएं। पहला है OH, अल्कोहल के OH बंध के विदलन के कारण अक्रियाएं। OH बंध विदलन के कारण अक्रियाएं। ठीक है, OH बंध के विदलन के कारण अक्रियाएं। तो देखिए इसमें कुछ आपको और जानना है। तो OH बंध के विदलन के कारण अक्रिया की अल्कोहल में जो OH समूह है अर्थात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, विदलित हो जाता है। ठीक है, OH बंध का इसमें क्या होता है, विदलन होता है, अर्थात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और इसमें CO बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, अप्रभावित रहता है। CO बॉन्ड क्या होता है, अप्रभावित रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, OH बॉन्ड का क्या होगा, विदलन होगा। OH बॉन्ड का क्या होगा, विदलन होगा, और CO बॉन्ड क्या होता है, अप्रभावित रहता है। अप्रभावित रहता है। ठीक है,
कि OH बंध का क्या होता है, विदलन होता है, CO बॉन्ड क्या होता है, अप्रभावित रहता है। और इसमें हम एल्कोहल का अम्लीय लक्षण देखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है इसमें एल्कोहल का अम्लीय लक्षण, एल्कोहल का अम्लीय लक्षण। एल्कोहल का अम्लीय लक्षण, अम्लीय लक्षण क्या होगा, आप पढ़े कि जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। तो इसमें देख रहे हैं OH बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसमें अम्लीय लक्षण भी क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो एल्कोहल जो है वो दुर्बल अम्लों की भांति व्यवहार करता है। एल्कोहल किसकी भांति व्यवहार करता है, दुर्बल अम्लों की भांति व्यवहार करता है। इसका मतलब इसमें एल्कोहल जो होता है वो अल्प आयनित होता है, इसलिए दुर्बल अम्ल की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। तो इसमें जो एल्कोहल है, एल्कोहल की संरचना जो है वो हम इस तरह दे रहे हैं कि R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो ये इसमें जब OH बॉन्ड टूटेगा तो इसमें से हाइड्रोजन क्या होगा, पृथक होगा और क्या बनेगा, एल्कोऑक्साइड आयन। ये आयन, जब ये आयन टूटेगा तो इस पर आंशिक रूप से क्या पॉजिटिव चार्ज है, इस पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये बॉन्ड विलीन होगा तो ये हाइड्रोजन आयन और क्या बनेगा, एल्कोऑक्साइड आयन RO नेगेटिव आयन में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये है एल्कोऑक्साइड आयन और ये है हाइड्रोजन आयन, एल्कोऑक्साइड आयन और ये क्या है, हाइड्रोजन आयन, ये बना, ठीक है। तो एल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति है वो क्या है, OH बॉन्ड की ध्रुवीय प्रकृति के कारण होता है। कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति OH की ध्रुवीय होने के कारण होता है। तो ध्रुवीय होने के कारण आसानी से टूट जाता है और हाइड्रोजन क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसलिए इसमें अम्लीय लक्षण क्या हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति है वो OH बंध की ध्रुवीयता के कारण होती है। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति OH बंध की ध्रुवीयता के कारण होती है। OH बंध की ध्रुवीयता के कारण होते हैं। कि एल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति है किसके कारण होती है, OH बंध की ध्रुवीयता के कारण होती है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अधिक होने के कारण इस साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। अर्थात साझे का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाता है और OH बंध क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है और हाइड्रोजन आयन आसानी से क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। तो पूछा जाए कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति किसके कारण होती है, तो एल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति होती है OH बंध की ध्रुवीयता के कारण होती है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, जिससे ये बॉन्ड क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है और हाइड्रोजन आयन क्या होता है, आसानी से निकल जाता है, पृथक हो जाता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, होती है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण यह साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे यह बंध दुर्बल हो जाता है और हाइड्रोजन आयन
आसानी से पृथक हो जाता है या निकल जाता है, आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पृथक हो रहा है, निकल रहा है, तो इसका मतलब इसमें अम्लीय प्रकृति है। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि एल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल क्यों है? क्या कारण है कि एल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल है, जबकि एल्कोहल में भी OH समूह उपस्थित होता है और जल में भी आप देख रहे हैं, उसकी संरचना देखेंगे तो उसमें भी OH समूह उपस्थित होगा। ठीक है, कि ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, और जबकि एल्कोहल में ऑक्सीजन के परमाणु के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, दूसरा एल्किल समूह जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसकी दोनों की संरचना समान दिखाई देती है। ठीक है, तो जल में ऑक्सीजन के दोनों ओर हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, जबकि एल्कोहल में ऑक्सीजन के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ एल्किल समूह जुड़ा होता है। तो ये एल्कोहल जो है जल की तुलना में दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि एल्कोहल जो है जल की तुलना में दुर्बल अम्ल क्यों है। ठीक है, तो इस पर हम विचार करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल में क्या होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। तो उसकी अम्लीय प्रकृति का जो कारण है क्या है कि एल्कोहल में उपस्थित OH बॉन्ड की ध्रुवता, अर्थात OH बॉन्ड ध्रुवीय होने के कारण एल्कोहल कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ROH में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन से अधिक होती है, तो इस साझे के इलेक्ट्रॉन उनको क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, जिससे ये बॉन्ड क्या होता है, कमजोर हो जाता है, और आसानी से इसमें से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। और हाइड्रोजन पृथक हो रहा है तो इसका मतलब आप पढ़े हैं कि जो हाइड्रोजन देता है वो क्या होता है, अम्ल होता है, तो इसमें अम्लीय प्रकृति है। ठीक है, तो एल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल है, इस पर हम विचार करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम लिख दे रहे हैं पहले, इसमें दूसरा पॉइंट है एल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल है। एल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल है। एल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल है क्योंकि एल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल है क्योंकि एल्कोहल में OH बंध, क्योंकि एल्कोहल में OH बंध जल की तुलना में कम ध्रुवीय है। जल की तुलना में कम ध्रुवीय है, इसका मतलब जल ज्यादा ध्रुवीय है, एल्कोहल में OH क्या है, कम ध्रुवीय है। ठीक है, तो एल्कोहल में OH बंध जल की तुलना में क्या है, कम ध्रुवीय है, जिससे एल्कोहल में हाइड्रोजन आयनों का निष्कासन, जल की अपेक्षा कठिन हो जाता है। कठिन हो जाता। कहने मतलब ये कि जल में जो OH बॉन्ड है, ठीक है, वो आसानी से विदलित हो जाता है, उसमें से आसानी से हाइड्रोजन निकल जाता है, लेकिन एल्कोहल में जो OH बॉन्ड है वो जल के OH बॉन्ड की तुलना में वो थोड़ा कठिनता से हाइड्रोजन उससे पृथक होता है, इसलिए एल्कोहल जल की तुलना में क्या होता है, कम अम्लीय होता है। तो दोनों की संरचना से हम लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि जल का जो अणु है ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। एल्कोहल की बात किया जाए तो एल्कोहल में जो क्या है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये जल का अणु है, जल है,
और ये क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑक्सीजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, यहाँ भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, और यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, दूसरा एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो एल्किल समूह जो है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। एल्किल समूह जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है। ठीक है, तो जल में HOH तथा एल्कोहल में HOH जो संरचनाएं हैं, HOH और ROH संरचनाएं जो है वो क्या है, समान संरचनाएं हैं, लेकिन जल में OH समूह क्या जुड़ा हुआ है, देखिए OH हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, और एल्कोहल में OH समूह किससे जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। तो जल की संरचना और एल्कोहल की संरचना पर आप विचार कीजिए, देख रहे हैं कि इसमें OH समूह हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है और एल्कोहल में OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये थोड़ा विचारने योग्य विचार करना है कि इसमें जल में OH समूह हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, जबकि एल्कोहल में OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा है। तो यहाँ पर एल्किल समूह जो है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, एल्किल समूह जो है ये एल्किल समूह कैसा समूह है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह अर्थात इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने वाला समूह, अर्थात इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने वाला समूह। ठीक है, तो यहां थोड़ा आपको ध्यान देना है कि इसमें जो एल्किल समूह यहाँ पे है ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, अर्थात इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने वाला समूह है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने वाला समूह है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ये प्रतिकर्षित करेगा इधर ऑक्सीजन की ओर, ठीक है, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो जब इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर जो साझे का इलेक्ट्रॉनियम है उस पर भी क्या करेगा, थोड़ा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, अर्थात उतनी क्षमता से इसको अपनी ओर नहीं खींचेगा। ठीक है, तो अर्थात तो यहाँ पर इसका ध्रुवता जो होती है कम हो जाती है, क्योंकि एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाने के कारण यहाँ पे साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो कम विस्थापन के द्वारा खींचता है, अर्थात यहाँ पर जो OH समूह है इस पर प्रतिकर्षण बल लगाता है, अर्थात उसको थोड़ा प्रतिकर्षित कर देता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए जब यहाँ पर ये बंध थोड़ा कमजोर नहीं हो पाएगा, जब कमजोर नहीं होगा तो ये बंध क्या होगा, आसानी से टूटेगा नहीं। लेकिन जब इसमें ये बंध आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है, और ये आसानी से नहीं टूटा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो गया है। क्यों, क्योंकि एल्किल समूह क्या प्रतिकर्षित समूह है, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है, जिससे साझे का इलेक्ट्रॉनियम ऑक्सीजन की ओर ज्यादा विस्थापित नहीं हो पाता है, ये ऑक्सीजन की तरफ नहीं आ पाता है, जिसलिए ये बंध थोड़ा दुर्बल नहीं हो पाता है और आसानी से नहीं टूटता है। जब ये आसानी से नहीं टूटेगा तो ये क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा, और ये क्या होगा, इससे अधिक प्रबल होगा। ठीक है, तो एल्कोहल जल की तुलना में क्या होता है, दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एल्कोहल में जो ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक एल्किल समूह जुड़ा है। एल्किल समूह ये प्रतिकर्षी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने वाला समूह होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, जिसलिए OH बॉन्ड क्या होता है, OH बॉन्ड आसानी से नहीं टूट पाता है, इसको तोड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है, जिससे इसमें हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं, उतनी आसानी से नहीं मुक्त हो पाते हैं, इसलिए क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है, क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया है कि एल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एल्कोहल में OH बंध जल की तुलना में क्या होता है, कम ध्रुवीय होता है। ठीक है, कि एल्कोहल में OH बंध क्या होता है, कम ध्रुवीय होता है, और जल में OH बंध क्या होता है, अधिक ध्रुवीय होता है। तो अधिक ध्रुवीय होने के कारण क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा, और ये कम ध्रुवीय होने के कारण आसानी से नहीं टूट पाता है, अर्थात इसका विलयन नहीं हो पाता है, अर्थात इसका विलयन कठिन हो जाता है, इसलिए क्या दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एल्कोहल में
एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति किसके कारण होती है? एल्कोहल में उपस्थित OH समूह के कारण होती है। OH समूह ध्रुवीय होता है, इसलिए होती है कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति का कारण एल्कोहल में उपस्थित OH समूह का ध्रुवीय होना है, अर्थात OH समूह ध्रुवीय होने के कारण एल्कोहल अम्लीय होता है। एल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में जो OH समूह है, ठीक है, तो उसका ऑक्सीजन एल्किल समूह से जुड़ा होता है। एल्किल समूह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे OH बॉन्ड क्या होता है? कम ध्रुवीय हो जाता है। जबकि जल में OH बॉन्ड क्या होता है? अधिक ध्रुवीय होता है। इसलिए एल्कोहल क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है जल की तुलना में, ठीक है। तो एल्कोहल जो है जल की तुलना में दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एल्कोहल से OH समूह से हाइड्रोजन आयन का पृथक करना थोड़ा कठिन हो जाता है, अलग करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो कम ध्रुवीय है और जल में OH समूह क्या होता है? अधिक ध्रुवीय होता है, ठीक है। तो इसकी अम्लीय प्रकृति का क्रम जो होगा, अम्लीय प्रकृति का क्रम क्या होगा? अम्लीय प्रबलता का क्रम, अम्लीय प्रबलता का क्रम। तो एल्कोहल में जो प्राइमरी एल्कोहल है वो क्या होगा? अधिक अम्लीय होगा। सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो कम अम्लीय होगा, और टर्शियरी एल्कोहल होगा तो सबसे कम अम्लीय होता है, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल में एक एल्किल समूह होता है, और सेकेंडरी एल्कोहल में 2 एल्किल समूह होंगे, और टर्शियरी एल्कोहल में 3 एल्किल समूह होगा। तो एल्किल समूहों की संख्या जितने अधिक होगी, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जब अधिक होगा तो OH बॉन्ड क्या होगा? बहुत कम ध्रुवीय होगा, ठीक है। तो जब बहुत कम ध्रुवीय होगा तो OH बॉन्ड का विलयन आसानी से नहीं होगा, अर्थात हाइड्रोजन आयन उससे निष्कासित नहीं होगा, तो उसकी अम्लता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जिसमें एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी वो एल्कोहल क्या होता है? कम अम्लीय होता है। जिसमें एल्किल समूहों की संख्या कम होती है वो अधिक अम्लीय होता है। तो इसमें प्राइमरी एल्कोहल जो है या 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल अधिक अम्लीय है, और सेकेंडरी एल्कोहल उससे कम अम्लीय है, और टर्शियरी एल्कोहल सबसे कम अम्लीय होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एल्किल समूहों की संख्या क्या होती? अधिक होती। और इसी को आप इस तरह भी दिखा सकते हो, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। तो अम्लीय प्रबलता का क्रम है कि प्राइमरी एल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय होगा, सेकेंडरी एल्कोहल उससे कम अम्लीय होगा, और टर्शियरी एल्कोहल सबसे कम अम्लीय होता है, ठीक है। अब इसी को हम फिगर के द्वारा थोड़ा समझा रहे हैं। तो देखिए, जैसे प्राइमरी एल्कोहल R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये अधिक अम्लीय होगा। और C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये अधिक अम्लीय होगा। ये सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो यहां देखिए इस कार्बन के साथ एक एल्किल समूह जुड़ा है, तो ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल है। ये क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल है, और ये क्या है? 3 डिग्री एल्कोहल है, अर्थात टर्शियरी एल्कोहल। ये प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और ये टर्शियरी एल्कोहल। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहाँ एल्किल समूह जुड़ा है, तो एल्किल समूह इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये चूंकि एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा, तो ये भी क्या करेगा? इधर जो इलेक्ट्रॉन साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म है उस पर भी क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ठीक है। तो जब इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो
इस ऑक्सीजन पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व जब अधिक होगा तो ये क्या होगा, यहां साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो एल्किल समूह है, तो दो एल्किल समूह उपस्थित होने के कारण ये दो ये भी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेगा, जिससे ऑक्सीजन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ऑक्सीजन पर ये भी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेगा, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। तो उतनी प्रबलता के साथ ये यहाँ OH बॉन्ड के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, ठीक है। अर्थात ये बंध क्या होगा, कम ध्रुवीय होगा। और ये अधिक ध्रुवीय है, देखिए 3 लाइन खींचा गया, 3 तीर बनाया गया, और इसमें एक बनाया गया है, या 2 कर सकते हैं ये, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 एल्किल समूह, तो ये भी प्रतिकर्षित करेगा, ये भी प्रतिकर्षित करेगा, 3 प्रतिकर्षी समूह हो गए। तो यहां पर ये ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाया गया, अर्थात प्रतिकर्षी इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा, तो ये कम प्रबलता से क्या करेगा, अपनी ओर साझे के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये बॉन्ड क्या होगा, अधिक ध्रुव, ये बॉन्ड क्या होगा, बहुत कम ध्रुवीय होगा, बहुत कम ध्रुवीय होगा, तो इसकी अम्लता कम होगी। और ये थोड़ा अधिक ध्रुवीय होगा, तो इसकी अम्लता इससे थोड़ी अधिक होगी। ये कम ध्रुवीय, ये अधिक ध्रुवीय है, तो अधिक ध्रुवीय होने के कारण ये क्या है, सबसे अधिक अम्लीय है, सबसे अधिक अम्लीय, सबसे अधिक अम्लीय। और ये क्या है, सबसे कम अम्लीय, कम अम्लीय। तो प्राइमरी एल्कोहलों में प्राइमरी एल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय, और सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल क्या होता है, सबसे कम अम्लीय होता है, ठीक है। एक और आप देख सकते हैं इसमें, जैसे दे दिया जाए आपको कि CH3OH और प्राइमरी एल्कोहल दिया जाए कि 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो इसमें अम्ल की प्रबलता का क्रम दिखाना है। तो प्राइमरी एल्कोहल अधिक अम्लीय होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी अधिक अम्लीय होगा टर्सरी से। अब यहां देखिए CH3OH है, तो ये सबसे अधिक अम्लीय होगा, ठीक है। तो अम्लीय प्रबलता का क्रम हो गया इसमें। तो इसमें एक चीज यही ध्यान रखना है कि जिस एल्कोहल में एल्किल समूहों की संख्या सबसे अधिक होगी वो एल्कोहल सबसे कम अम्लीय होगा, और जिसमें एल्किल समूहों की संख्या कम होगी वो क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। तो जिसमें एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी वो बॉन्ड क्या होगा, कम ध्रुवीय होगा। तो कम ध्रुवीय होने के कारण उसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी, कम होगी। और जिसमें एल्किल समूहों की संख्या कम है तो उसमें OH बॉन्ड क्या होगा, अधिक ध्रुवीय होगा। अधिक ध्रुवीय होने के कारण वो अधिक अम्लीय होगा, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब कुछ अक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है क्षार धातु से अक्रिया, क्षार धातुओं से अक्रिया, क्षार धातुओं से अक्रिया। ठीक है। तो एल्कोहल क्षार धातु से अक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो इसमें एल्कोहल में OH बॉन्ड में से हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है, ठीक है। और जिससे हाइड्रोजन मुक्त होता है और धातुओं के एल्कोऑक्साइड क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो जैसे देखिए ROH कोई एल्कोहल है, ROH प्लस Na, सोडियम धातु से अक्रिया कराया जा रहा है एल्कोहल की। तो एल्कोहल की सोडियम धातु से जब हम अक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, सोडियम धातु से अक्रिया कराएंगे तो इसमें से ROH में से OH बॉन्ड का क्या होगा, विदलन होगा, ठीक है। अर्थात ये OH बॉन्ड का ये हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, सोडियम परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए RONA प्लस, यहां से हाइड्रोजन निकला तो ये
हाइड्रोजन गैस बना देगा ये, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, सोडियम एल्का ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम एल्का ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ 2 एल्किल समूह है तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम है सोडियम एल्का ऑक्साइड, सोडियम एल्का ऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल इस पर हम कुछ करा रहे हैं आपको। तो कैसे रिएक्शन हम करेंगे इसी के अनुसार करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मेथिल एल्कोहल की सोडियम धातु से क्रिया हो रही है। पहला रिएक्शन मेथिल एल्कोहल CH3OH की अपक्रिया सोडियम धातु से कराया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन इसमें हम करेंगे कि एथिल एल्कोहल की सोडियम धातु से क्रिया, तो हो जाएगा C2H5OH प्लस Na। एथिल एल्कोहल की सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे। इसी तरह टर्सरी एल्कोहल इसमें है, तीसरा इसमें ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इसमें एल्युमिनियम धातु से हम कराते हैं, ठीक है। तो पहले वाले रिएक्शन चलिए। तो यहाँ देखिए CH3OH है, तो इसमें से OH बॉन्ड का विदलन होगा, तो OH बॉन्ड का विदलन होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। तो हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हाइड्रोजन बन गया, प्लस बाकी सबको जोड़े CH3ONA, यहाँ पे CH3ONA सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। इसी तरह इसमें भी एथिल एल्कोहल की सोडियम धातु से अपक्रिया कराएंगे तो OH बॉन्ड का विदलन होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, सोडियम यहाँ पे जुड़ेगा, तो हो जाएगा C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड प्लस H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 से गुणा और यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ से भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा, एल्युमिनियम के द्वारा होगा। तो ये हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, एल्युमिनियम जुड़ेगा, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है तो 3 यहाँ इधर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए ये 3 बार है, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 से यहाँ इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 का गुणा एल्युमिनियम में हुआ तो 2 एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम है एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, ठीक है, प्लस 3H2 ये बनेगा, ठीक है। तो ये 6 धातुओं से अपक्रिया है, ठीक है। तो इस गुण से हमें क्या मालूम दे रहा है कि अल्कोहल में अम्लीय गुण की पुष्टि होती है, क्योंकि हाइड्रोजन समय उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो इन अपक्रियाओं से ये पुष्टि होती है कि अल्कोहल में अम्लीय गुण है, ठीक है। तो इन अपक्रियाओं से अल्कोहल के अम्लीय गुणों की क्या होती है, पुष्टि होती है कि अल्कोहल में कौन सा गुण है, अम्लीय गुण है, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन है इसमें, ये तो क्षार धातु से अपक्रियाएं थी। अब दूसरा है इसमें क्षार धातु एमाइडो से अपक्रिया, क्षार धातु एमाइडो से अपक्रिया, क्षार धातु एमाइडो से अपक्रिया, ठीक है। तो क्षार धातु एमाइड से अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ROH एल्कोहल की अपक्रिया क्षार धातु एमाइड से कराया जा रहा है। तो क्षार धातु सोडियम हो गया, एमाइड H2 NaH2 से करा रहे हैं, सोडामाइड से कराया जा रहा है। किससे कराया जा रहा है, सोडामाइड से, NaH2 से। तो क्या बनेगा, तो इसमें से OH बॉन्ड, एल्कोहल के OH बॉन्ड में से हाइड्रोजन क्या होगा, टूटेगा। तो यहाँ क्या आएगा, तो हाइड्रोजन
सोडियम के द्वारा विस्थापित होगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रो निकलेगा, सोडियम द्वारा विस्थापित होगा तो हो जाएगा RONA। अब यहाँ से हाइड्रो निकला है NH2 मिलकर के क्या बन गया NH3। ठीक है, इसी तरह अपक्रियाओं को हम जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ने का प्रयास करते हैं। पहला हम मेथिल एल्कोहल से दिखाते हैं, CH3OH मेथिल एल्कोहल की अपक्रिया सोडामाइड से NaNH2 से कराएंगे। इसी तरह एथिल एल्कोहल की भी अपक्रिया सोडामाइड से कराएंगे, CH3OH प्लस NaNH2। तो इसी तरह हम जोड़ेंगे तो इसमें OH बॉन्ड का विदलन होगा तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, सोडियम यहां पे आएगा तो हो जाएगा CH3ONA। क्या बनेगा, सोडियम मेथॉक्साइड, और यहाँ NH2 ये हाइड्रोजन निकला तो क्या बन गया NH3। ठीक इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे तो एथिल एल्कोहल में जो OH समूह है हाइड्रोजन का क्या होगा, विदलन होगा। तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, ये बन जाएगा यहाँ पे CH3 हाइड्रो निकला, यहाँ पर सोडियम जुड़ेगा ONA सोडियम मेथॉक्साइड प्लस यहाँ पर एथिल एल्कोहल ले लिए C2H5OH, क्योंकि मेथिल एल्कोहल ऊपर दिखाए हैं C2H5OH। तो यहाँ क्या बनेगा C2H5ONA सोडियम मेथॉक्साइड और क्या बनेगा अमोनिया गैस। ठीक है, तो इस अपक्रिया में भी एल्कोहल के OH बॉन्ड में OH बॉन्ड क्या होता है, टूटता है, हाइड्रो निकलता है। तो ये भी एल्कोहल के परीक्षण को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो ये एल्कोहल के अम्लीय प्रकृति को भी क्या करता है, व्यक्त करता है, क्योंकि इसमें से OH बॉन्ड टूटता है, हाइड्रो निकलता है। ठीक है, तो एल्कोहल के अम्लीय प्रकृति को क्या करता है, ये रिएक्शन व्यक्त करता है। ठीक है, अब हम अगला रिएक्शन कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपक्रिया। एल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको बताया गया RMGX। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपक्रिया, एल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपक्रिया। ठीक है, तो क्या होगा कि एल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपक्रिया कराया जाएगा। तो एल्कोहल में जो OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड का जो हाइड्रोजन परमाणु है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एल्किल समूह द्वारा क्या हो जाता है, या कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जो एल्किल समूह है वो एल्किल समूह एल्कोहल के OH समूह से जो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है उससे मिल करके क्या करता है, एल्केन बना देता है। क्या बनाता है, एल्केन। तो आइए देखते हैं, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस R डैश, चूंकि R यहाँ पर लिया गया इसलिए R डैश ले रहे हैं, तो RMGX ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो देख रहे हैं कि एल्कोहल में जो OH समूह में हाइड्रोजन परमाणु है ये क्या होगा, एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, या कह सकते हैं इसके साथ ये मिल यहाँ से पृथक होगा, एल्किल समूह से जुड़ेगा, चूंकि यहाँ ये बॉन्ड दुर्बल होगा, यहाँ ये बॉन्ड दुर्बल होगा। ठीक है, तो इस पर ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, ये R-H बना देते हैं, और MGX इसके साथ जुड़ जाता है तो क्या बनेगा R, या इसको इस साथ जोड़ सकते हैं MG, यहाँ हो जाएगा O R और यहाँ पर X जुड़ गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। इसको हम कहेंगे एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड ये हो गया। ठीक, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मेथिल एल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपक्रिया, पहला रिएक्शन हम मेथिल एल्कोहल CH3OH, मेथिल एल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपक्रिया दिखा रहे हैं CH3MgBr से। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अपक्रिया कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये मेथिल समूह ये हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो क्या बनेगा,
ये CH3 और ये हाइड्रोजन मिल करके क्या बना देंगे, एल्केन। तो एल्केन क्या बनेगा, मेथेन बनेगा, CH4। ठीक है, और बाकी OCH3 यहाँ इससे जुड़ेगा, हो जाएगा Mg सिंगल बॉन्ड O CH3 यहाँ पर ब्रोमीन। तो इसका नाम क्या हुआ, मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल की क्रिया किससे कराएंगे, ग्रेगनार्ड अपकर्मक से कराएंगे। दूसरा रिएक्शन C2H5OH प्लस किससे कराएंगे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करा रहे हैं ग्रेगनार्ड अपकर्मक से, CH3MgBr। तो बिल्कुल सेम इसी तरह रिएक्शन जुड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ते हैं, तो यहां से OH बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे टूटेगा ना, यहाँ पर OH बॉन्ड क्या होगा, ये टूटेगा, और यहाँ पर ये मेथिल बॉन्ड निकलेगा, मेथिल समूह निकलेगा, ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे, मेथेन बना देंगे, CH4। ठीक है, और बाकी इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे क्या होगा, ये क्या है, Mg, यहाँ पर जुड़ेगा O C2H5 और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, Br। तो इसका नाम क्या होगा, एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ एथिल समूह जुड़ा है तो एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हम अगला रिएक्शन देख रहे हैं। अब देखिए, इस अपक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन के मात्रात्मक आयतन से या सक्रिय हाइड्रोजन का हम मात्रात्मक आकलन कर सकते हैं। ठीक है, और इससे एल्कोहल की मात्रा को भी क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है कि एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन की मात्रा से हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल की मात्रा या एल्कोहल के आयतन को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, जेरी बिट-नॉव विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो अगला प्रोसेस, अगला जो विधि है वो एस्टरीकरण है। ठीक है, एस्टरीकरण पढ़ेंगे हम, एस्टरीकरण। ये सभी OH बंध के विलयन के कारण क्रियाएं हो रही हैं, तो इसमें एस्टरीकरण क्या होता है, देखिए कि एल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बो ऑक्जेलिक अम्लों से क्रिया करके क्या करते हैं, एस्टर बनाते हैं। ठीक है, एल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बो ऑक्जेलिक अम्लों से क्रिया करके क्या करते हैं, एस्टर बनाते हैं, और यह क्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है। पूछा जाता है एस्टरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो टिप्पणी में पूछा जाए तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं, कोई एक रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो एस्टरीकरण में अब देखिए, यहां हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कार्बो ऑक्जेलिक अम्लों के साथ अपक्रिया। चूंकि हम एल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल की कार्बो ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अपक्रिया दिखाएंगे। कार्बो ऑक्जेलिक अम्लों के साथ अपक्रिया तो पहले एस्टरीकरण लिखेंगे, शांत सल्फ्यूरिक एल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बो ऑक्जेलिक अम्लों के साथ क्रिया कर कार्बो ऑक्जेलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाते हैं। अभिक्रिया कर एस्टर बनाते हैं, यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है।
अब यहाँ पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एस्टीकरण की प्रक्रिया जो है उत्क्रमणीय होती है, ठीक है। तो इसको एक ही दिशा में अपक्रिया को बनाने के लिए हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, क्योंकि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल किसका कार्य करता है? निर्जलीकारक का भी कार्य करता है और प्रोटॉनिकारक अभिकर्मक का भी कार्य करता है। तो इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 ये किसका कार्य करता है? निर्जलीकारक का भी कार्य करता है, निर्जलीकारक का कार्य करता है और प्रोटॉनिकारक अभिकर्मक का भी कार्य करता है, प्रोटॉनिकारक अभिकर्मक का कार्य करता है। इसलिए शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया कराया जाता है, क्योंकि अपक्रिया उत्क्रमणीय होती है तो निर्जलीकारक का कार्य करेगा। तो ये जल के अणु को क्या करेगा? निर्जलीकारक मतलब H2SO4 लिया जाता है कि अपक्रिया केवल एक ही दिशा में हो जाए, अग्र दिशा में हो जाए, ठीक है। तो दाएं दिशा में करने के लिए H2SO4 का उपयोग करते हैं, अपक्रिया उत्क्रमणीय दिशा में हो जाती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कार्बोऑक्सिलिक अम्ल लिया जा रहा है। तो कार्बोऑक्सिलिक अम्ल में कौन सा समूह उपस्थित होता है? COOH समूह होता है, जिसको बॉन्ड के द्वारा हम तोड़ रहे हैं। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। देखिए COOH बॉन्ड है, COOH बॉन्ड उपस्थित है, ठीक है। तो एल्कोहल की अपक्रिया कराया जा रहा है, तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश कर दे रहे हैं। ROH एल्कोहल हो गया और ये क्या है? कार्बोऑक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। तो किसकी उपस्थिति में कराया जा रहा है? शांत कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है, क्योंकि अपक्रिया कैसी है? उत्क्रमणीय है, ठीक है। अब यहाँ पर OH बॉन्ड का क्या होता है? विदलन होता है। तो OH बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा। तो इसमें किसके द्वारा विस्थापित होगा? या एल्कोहल की बात हो रही है, तो एल्कोहल में ROH बॉन्ड है, तो OH बॉन्ड का विस्थापन किसके द्वारा होता है? एसिल समूह द्वारा हो जाता है, अर्थात RCO समूह द्वारा इसका क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा? RCO समूह जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? RCO समूह जुड़ेगा। तो यहाँ पर जोड़ रहे हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो RCO समूह है और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। तो ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो रहा है ये इस समूह द्वारा हो रहा है, इस समूह द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे RCO समूह जुड़ जाएगा, अर्थात एस्टर समूह जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है, ठीक है, एस्टर बनता है, एस्टर। अब एस्टर बना। अब यहाँ पर ये क्या बचा हुआ? OH से हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना देते हैं? H2O बना देते हैं, जल का अणु बन गया ये, ठीक है। चूंकि अपक्रिया उत्क्रमणीय है तो ये जल इससे पुनः मिलकर के पुनः ये बना देगा, इसलिए शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जा रहा है, इसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक और प्रोटॉनिकारक अभिकर्मक का भी क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। अब इसमें कुछ रिएक्शंस एग्जाम्पल्स किए जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इसमें हम दे रहे हैं एस्टिक एसिड का। एस्टिक एसिड का दिया जा रहा है CH3COOH। इसको तो इस तरह तोड़ के भी आप लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी दे सकते हैं, इसको इस तरह भी जिस इस रूप में लिखना हो तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इस तरह हो जाएगा, या सीधे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एसिल समूह होगा यही तो होगा CH3CO समूह। तो आप चाहे तोड़ के रखिए चाहे इस तरह रखिए, ठीक है। तो तोड़ के रखना चाहे तो तोड़ के रख दीजिए, तो क्या होगा? एस्टिक एसिड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हो गया। प्लस तो एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड की अपक्रिया हम एथिल अल्कोहल से करा रहे हैं। एथिल अल्कोहल में C2H5OH, तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे। तो एल्कोहल में जो OH समूह में हाइड्रोजन परमाणु अलग होगा, अर्थात विस्थापित होगा, तो एसिल समूह द्वारा विस्थापित होगा, इस समूह द्वारा CH3CO समूह द्वारा विस्थापित होगा। तो ये हाइड्रोजन के स्थान पे ये वाला समूह अर्थात एसिल समूह जो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस समूह द्वारा ये क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए विस्थापित होगा, सीधे जोड़िए यहाँ पे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहां से ये जुड़ जाएगा O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस यहां पर हाइड्रोजन निकला, यहां पर OH बचा हुआ, मिलकर के क्या बना देंगे H2O। तो ये देखिए CH3 COO C2H5 क्या नाम है इसका, एस्टर तो है, इसका नाम क्या, एथिल एसीटेट, इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बन गया ये, ठीक, एस्टर है, ठीक। अब इसी तरह हम दूसरा रिएक्शन दे सकते हैं, दूसरा रिएक्शन आप दे सकते हैं एसिटिक एसिड की मेथिल अल्कोहल से, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब यहाँ पे मेथिल अल्कोहल है, तो मेथिल अल्कोहल में जो OH बॉन्ड है क्या है, ध्रुवीय है, ध्रुवीय होने के कारण ये क्या होगा, टूटेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसके स्थान पे क्या जुड़ेगा, एसिल समूह जुड़ेगा, एसिल समूह मतलब CH3CO समूह होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अल्कोहल में OH समूह में जो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन है वो किसके द्वारा होता है, एसिल समूह द्वारा होता है, इसलिए अपक्रिया को क्या कहा जाता है, एस्टरीकरण कहा जाता है, ठीक है। चूंकि इसमें एस्टर भी बनता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये समूह जुड़ेगा, तो हो जाएगा, और किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये इतना पोर्शन जुड़ेगा, तो क्या होगा, OCH3 प्लस यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH मिलकर के क्या बन गया, H2O बन गया। तो ये क्या बना, यहाँ पे देखिए CH3 COO CH3, तो मेथिल एसीटेट बन गया, और यहाँ पर क्या बना था, एथिल एसीटेट, दोनों एस्टर हैं, ठीक है। तो अगर ये कार्बोऑक्सिलिक अम्लों का अल्कोहल द्वारा एस्टीकरण HCl गैस की उपस्थिति में हो, जैसे यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा किया जा रहा था, तो अगर हम यहाँ पर HCl गैस की उपस्थिति में हम ये अपक्रिया कराते हैं, तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है, फिशर स्पीयर एस्टरीकरण कहलाती है, फिशर स्पीयर एस्टरीकरण, कि अगर हम कार्बोऑक्सिलिक अम्लों का अल्कोहल द्वारा एस्टरीकरण किसके द्वारा करावे, HCl गैस की उपस्थिति में कराते हैं, तो HCl गैस की उपस्थिति में जब कराते हैं तो इस विधि को हम कहते हैं फिशर स्पीयर एस्टरीकरण, फिशर स्पीयर एस्टरीकरण, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा हो रहा तो एस्टरीकरण हो गया, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl गैस के द्वारा होगा, तो HCl गैस के द्वारा जब कराया जाएगा तो ये कौन सी विधि कहलाएगी, फिशर स्पीयर एस्टरीकरण कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में अगला है एसिटिलीकरण, इसके पहले तो एस्टरीकरण था, अब की बार क्या है, एसिटिलीकरण, 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 ये भी इंपॉर्टेंट है, एसिटिलीकरण, ये भी पूछा जाता है बहुत, एसिटिलीकरण, ठीक है। तो क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, एल्कोहल क्षारीय उत्प्रेरक जैसे प्रीडीन हुआ, इन सबकी उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया हम किससे कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं। तो एल्कोहल का जो OH समूह है, OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एसिटिल समूह द्वारा हो जाता है, इसलिए इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इसलिए इस अपक्रिया को क्या नाम दिया गया है, एसिटिलीकरण नाम दिया गया, ठीक है। तो अगले विधि क्रम में है एसिटिलीकरण, 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एसिटिलीकरण क्या होता है, टिप्पणी में पूछ लिया जाता है एसिटिलीकरण की क्या होता है, एसिटिलीकरण अपक्रिया, ठीक है। तो इसमें एल्कोहल में जो एसिटिलीकरण है, इसमें हम क्या करते हैं कि
क्षारीय उत्प्रेरक जैसे पिरिडीन हुआ, एल्कोहल की पिरिडीन की उपस्थिति में क्या कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड से अक्रिया कराते हैं। तो एल्कोहल में जो OH समूह उपस्थित है उसमें जो OH समूह में हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एसिटिल समूह द्वारा हो जाता है, इसलिए इस अक्रिया को हम क्या कहते हैं, एसिटिलीकरण कहते हैं। और इसके पहले वाले जो आपको बताया गया है तो उसमें सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की अक्रिया हम किससे करा रहे थे, कार्बोऑक्सिलिक अम्लों से करा रहे थे, तो एस्टर बन रहा था, तो एस्टरीकरण कहला रहा था। और इस अक्रिया में क्या हो रहा है कि पिरिडीन की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, एल्कोहल की अक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं। तो एल्कोहल समूह में जो OH समूह है उसमें से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एसिटिल समूह द्वारा होता है, अर्थात CH3CO समूह द्वारा हो जाता है। तो इसलिए इस अक्रिया को हम क्या कहते हैं, एसिटिलीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें अक्रिया हम एसिटिल क्लोराइड से करा रहे हैं, तब एस्टर बनता है। और इसके पहले वाले में एल्कोहल की अक्रिया हम कार्बोऑक्सिलिक अम्लों से करा रहे थे, तो उसमें भी एस्टर बन रहा था, लेकिन वो अक्रिया क्या कहला रही थी, एस्टरीकरण कहला रही थी। और इस अक्रिया को इसमें हम पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल की अक्रिया हम एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे, तो ये अक्रिया क्या कहलाएगी, एस्टरीकरण कहलाती है। तो डेफिनेशन पेज पे हम परिभाषा लिख दे रहे हैं कि पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, ये क्षारीय उत्प्रेरक है पिरिडीन, पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल, क्षारीय एल्कोहल, पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड से कराने पर, एसिटिल क्लोराइड से कराने पर एल्कोहल के OH समूह के कराने पर एल्कोहल के OH समूह के, OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन एसिटिल समूह, एसिटिल समूह, एसिटिल समूह कौन सा समूह है, CH3CO समूह द्वारा हो जाता है। ठीक है, समूह द्वारा होता है, इसलिए इस अक्रिया को, इसलिए इस अभिक्रिया को, अभिक्रिया को एसिटिलीकरण कहते हैं, एसिटिलीकरण कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गया। ठीक है, तो टिप्पणी पूछ लिया जाता है एसिटिलीकरण अभिक्रिया, तो इसका रिएक्शन हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है कि पिरिडीन की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड ये R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम एल्कोहल से कराते हैं, तो ये एसिटिल क्लोराइड हुआ। ठीक है, या एसिड क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको, RCOCl है तो ये होगा एसिड क्लोराइड, एसिड अम्ल क्लोराइड हो गया, क्लोराइड, एसिड क्लोराइड है। तो एल्कोहल की अभिक्रिया हम कराएंगे तो हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, तो ये एल्कोहल हो गया, एल्कोहल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एल्कोहल में जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है, RCO समूह द्वारा होता है, या यहाँ RCO हम लिख दे रहे हैं, ये RCO समूह। ठीक है, तो RCO समूह द्वारा होता है, तो RCO समूह द्वारा होगा
तो यहाँ पर हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पर कौन समूह जुड़ेगा, RCO समूह जुड़ेगा और यहाँ से हाइड्रोजन अलग होगा, यहाँ से क्लोरीन अलग होगा, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देंगे। देखिए यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो ये हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिल करके क्या बनाएंगे, HCl बना देंगे। तो HCl बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, बाकी यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पे क्या जुड़ जाएगा, RCO समूह जुड़ जाएगा ये। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, तो ये होगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। देखिए RCOO R डैश। ठीक है, एल्किल, इसको हम कहेंगे, इसका नाम होगा क्या हो जाएगा, ये भी एस्टर है, क्या ये एस्टर है, एस्टर। ठीक है, एस्टर है। तो इसमें एग्जांपल्स हम देखते हैं, यहाँ R के स्थान पे कोई एल्किल समूह लिया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल में हम दे रहे हैं एस्टिल क्लोराइड दे रहे हैं, CH3COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, एस्टिल क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी अप्रक्रिया हम किससे करा रहे हैं, मेथिल एल्कोहल से करा रहे हैं, ये हो जाएगा HOCH3। अब ये अप्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहां भी क्या होगा, पिरिडीन। तो क्या बनेगा, तो देखिए मेथिल अल्कोहल में जो OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु है एसिल समूह द्वारा, यहाँ पर CH3CO समूह द्वारा, एसिल समूह द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देंगे। तो यहाँ पर HCl बन गया और बाकी CH3CO को यहीं पर क्या करना है, जोड़ देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत साधारण रिएक्शन है। तो CH3CO को हाइड्रोजन के स्थान पर रख देना, बाकी तो हो जाएगा CH3COOCH3। ये एस्टर है, इसका नाम है मेथिल एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एसीटेट, CH3COOCH3 मेथिल एसीटेट। ठीक है, ये तो पहला रिएक्शन था। तो एस्टिल क्लोराइड की अप्रक्रिया हम मेथिल अल्कोहल से कराए तो मेथिल एसीटेट बना। अब इसी तरह हम एस्टिल क्लोराइड की अप्रक्रिया एथिल अल्कोहल से करा रहे हैं, CH3COCl प्लस HOC2H5। इसी तरह हम जोड़ेंगे इसको। तो यहाँ देखिए एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, HCl बना देंगे। यहाँ से HCl क्या होगा, अलग हो जाएगा, तो HCl अलग हो गया ये। ठीक, और CH3CO समूह यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा CH3CO और ये OC2H5 हो जाएगा, OC2H5। इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो ये सब कौन सी प्रक्रिया है, एस्टिलीकरण है। तो एस्टिलीकरण में क्या हो रहा है कि पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल का जो OH समूह है, OH समूह में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है, एसिल समूह जो द्वारा हो जा रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टिलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो एक रिएक्शन हो गया। अब एनहाइड्राइड का एक हम इसी में दिखा दे रहे हैं। ठीक है, एक रिएक्शन एनहाइड्राइड का दिखाया जा रहा है, तो दे रहे हैं इसको। इसमें दूसरा एस्टिलीकरण में दूसरा आपको दिखाया जा रहा है एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसमें एनहाइड्राइड में आपको दे रहे हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसको इस तरह लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ इसी तरह R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड है। तो इसकी अप्रक्रिया हम एल्कोहल से करा रहे हैं। तो एल्कोहल में H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, क्योंकि R यहाँ पर लिया गया तो R डैश यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो समान भी एल्किल समूह हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, तो जिसके जैसा एल्किल समूह होगा उसी के अनुसार उसका नाम होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये इतना, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा, RCO समूह द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, RCO समूह द्वारा होगा। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये निकलेगा और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये मिल करके अलग हो जाएंगे।
तो क्या हो जाएगा, देखिए साइड यहां से ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जब अलग होगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ H के स्थान पर क्या आ जाएगा, RCO आएगा, तो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ O सिंगल बॉन्ड R डैश, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, प्लस ये वाला समूह RCOO और यहाँ H, ठीक है, RCO और ये O और हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O H, ठीक। तो ये क्या है, एस्टर है, एस्टर हो गया, ठीक। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं करने के लिए। तो एग्जांपल इसका कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई दिया है एनहाइड्राइड के रूप में दिया है, तो हो जाएगा CH3CO सिंगल बॉन्ड O, CH3CO सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पर इसकी अक्रिया हम किससे करा रहे हैं, एथिल एल्कोहल से करा रहे हैं, तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। और ये अक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रहा है, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, तो ए वाला पोर्शन इसके साथ जुड़ जाएगा ये, और यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आएगा, CH3CO, मतलब OH समूह का जो हाइड्रोजन परमाणु है वो एसिड समूह द्वारा विस्थापित हो जाएगा, तो आ जाएगा CH3COO C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट। और यहाँ देखिए CH3COO और ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। तो इसकी अक्रिया किसके साथ कराया जा रहा है, एथिल अल्कोहल के साथ करा रहे हैं, तो एथिल एसीटेट बन रहा है और एसिटिक एसिड बन रहा है, ठीक है। अब इसी क्रम में नाइट्रिक अम्ल से अक्रिया, अगला है, अगली विधि है नाइट्रिक अम्ल से अक्रिया, अल्कोहल की नाइट्रिक अम्ल से अक्रिया। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, तो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया दिखा दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे एल्कोहल है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एल्कोहल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराया जा रहा है, तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3, ठीक है। तो इसको हम तोड़ के रखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं HONO2, लिख सकते हैं HONO2, इसका लिखा जा सकता है, हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड NO2। तो इससे अक्रिया जब कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसमें जो OH बॉन्ड का विलयन होगा तो OH बॉन्ड टूटेगा, तो इसके स्थान पर क्या जुड़ेगा, NO2 समूह जुड़ जाएगा, अर्थात नाइट्रो समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, तो हो जाएगा RONO2, क्या हो जाएगा RONO2 प्लस, अब यहां देखिए ये H और OHO मिलकर के क्या बनाएंगे, H2O बना देंगे, ये मिलकर के क्या बनाएंगे, H2O। तो H के स्थान पे क्या आ गया, नाइट्रो समूह आ गया, तो RONO2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल जैसे मेथिल अल्कोहल हम ले रहे हैं CH3OH, इसकी अक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो HONO2 से कराएंगे। इसी तरह एथिल अल्कोहल हमने ले लिया C2H5OH ले लिया, तो इसकी अक्रिया HONO2 से कराएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए किसके हाइड्रोजन परमाणु, एल्कोहल में जो OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है, नाइट्रो समूह द्वारा होता है, तो हो जाएगा CH3ONO2 प्लस H2O, ठीक है। इसमें क्या होगा, C2H5O, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये OH मिलकर के क्या बनाएंगे, H2O, तो बाकी जो नाइट्रो समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाएगा, तो C2H5O और क्या जुड़ेगा, NO2, ठीक है।
तो ये हो गया। अब एक विधि और है एल्कलीकरण। एल्कलीकरण 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 क्या होता है कि अल्कोहल के OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा होता है। तो इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एल्कलीकरण कहते हैं। तो लिख सकते हैं अल्कोहल के OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा होने पर एल्किल समूह द्वारा होने पर हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा होने पर या एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा होने वाली अभिक्रिया को अभिक्रिया को एल्कलीकरण कहते हैं। ये अल्कोहल में OH समूह में जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? एल्किल समूह द्वारा हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एल्कलीकरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं रिएक्शंस। R-OH कोई अल्कोहल है ये, ठीक है, और इसमें कोई एल्किल सल्फेट है R2SO4। तो इसके OH समूह में जो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो रहा है एल्किल समूह द्वारा होता है। तो यहां पर क्या होगा? R-OR। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हटेगा तो यहां पर एल्किल समूह आ जाएगा। तो क्या होगा? R-OR। तो हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा, एल्किल समूह बचा हुआ है, क्या हो जाएगा? RHSO4। ठीक, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, और यहां क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं रिएक्शंस। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इसी तरह आपको तोड़ना है। तो मेथिल अल्कोहल CH3OH, मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम मेथिल सल्फेट से करा रहे हैं। तो हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस SO4, इससे कराएंगे। इसी तरह दूसरा रिएक्शन हम दे रहे हैं एथिल अल्कोहल में C2H5OH की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? मेथिल सल्फेट के साथ कराएंगे। CH3 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। इसी तरह एक रिएक्शन हम और दे रहे हैं, तो इसमें एथिल अल्कोहल की बात कर रहे हैं। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराएंगे? एथिल सल्फेट से कराते हैं। C2H5 का होल ट्वाइस SO4, इससे कराते हैं। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन है, तो बिल्कुल सेम आसान है। तो यानी कि CH3OH में इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है इस एल्किल समूह द्वारा क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्किल समूह CH3 तो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या होगा? देखिए जुड़ेगा, क्या होगा? CH3O, हाइड्रोजन यहाँ से हटा, हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, क्या जुड़ेगा? CH3 जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या जुड़ जा रहा है? CH3 जुड़ रहा है। तो ये हो गया CH3, ठीक, प्लस यहाँ पर क्या है बचा? CH3, तो हो गया CH3, यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो ये H हो गया, SO4। इसी तरह इसमें C2H5OH में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन मेथिल समूह द्वारा होगा। तो क्या हो जाएगा? C2H5O, हाइड्रोजन हटेगा, इसके स्थान पर मेथिल जुड़ेगा, तो हो जाएगा CH3 प्लस यहाँ पर CH3 है और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा CH3HSO4। इसी तरह इस रिएक्शन में हम देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एथिल समूह द्वारा होगा। तो हो जाएगा C2H5O, C2H5 प्लस यहाँ पर C2H5HSO4, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। और ये क्या हो गया? डाई एथिल ईथर हुआ, ये डाई मेथिल ईथर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? एथिल मेथिल ईथर हुआ। ठीक, तो इस तरह ये एल्कलीकरण। तो इसमें हमने पहला जो पढ़ा
कि OH बंध के विदलन के कारण अपक्रियाएं अभी तक हमने पढ़ा, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे CO बंध के विदलन के कारण अपक्रियाएं। ठीक है, धन्यवाद।